Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thanks Pallavi for requesting this topic on smart goals. आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, तो मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, बट थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा हूँ वो मैंने यहाँ अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं. सो लेट अस बिगिन दिस सेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली व्हाट इज स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वो गोल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए SMART का यूज किया गया था, दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट. तो उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे SMART क्या है. लेट्स बिगिन. सो दिस स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for timely. So SMART is basically an abbreviation of these following words. तो these are basically ये है क्या? तो ये सारी चीजें जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गोल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. तो एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक. तो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि जो भी गोल्स स्पेसिफिक होते हैं उनके चांसेस ऑफ अचीवमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं. सो इसलिए हमेशा गोल्स को स्पेसिफिक बनाना बहुत जरूरी है. अब स्पेसिफिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए कुछ 5 W's के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट W इज हु इज इन्वॉल्व्ड इन द गोल. कि ऑब्वियसली उस गोल में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, तो कौन कौन से लोग किसी पर्टिकुलर गोल पे काम करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय है या वो कोई इंडिविजुअल है या वो कोई ग्रुप है, तो वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा. द सेकेंड W इज What do I want to accomplish. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं इन अ गोल. तो जब भी हम गोल बनाते हैं वो किसी न किसी चीज को पूरा करने के लिए बनाते हैं, किसी चीज को एकम्प्लिश करने के लिए बनाते हैं. तो वो चीज क्या है वो भी गोल में डिफाइंड होना बहुत जरूरी है. द थर्ड इज वेयर इज दिस गोल टू बी अचीव्ड. ये गोल कहाँ अचीव करना है हमें. तो एक गोल का एक एरिया होगा, तो उस वो एरिया कहां पर है जहां पर हमें उस गोल को अचीव करना है, वो चीज जो है वो थर्ड W है. द फोर्थ वन इज व्हेन डू आई वांट टू अचीव द गोल. हमें कब उस गोल को अचीव करना है वो भी बताना बहुत जरूरी है. एंड द फिफ्थ वन इज व्हाई डू आई वांट टू अचीव दिस गोल. और हमें क्यों करना है, व्हाई वी वांट टू अचीव दिस गोल. ये सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट W है. बिकॉज जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा किसी गोल का, उतना ज्यादा उस गोल को एकम्प्लिश करना आसान हो जाएगा. तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंपनी ये कहती है कि अगले 3 महीनों के अंदर हम 15% तक अपना मार्केट शेयर बढ़ा देंगे, ठीक है, इन इंडिया. तो अगर आप इस चीज को देखें तो यहां पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि टाइम पीरियड गिवन है, क्या अचीव करना है वो गिवन है, कहां पर अचीव करना है वो भी गिवन है, किस चीज के लिए हम इसको कर रहे हैं वो भी गिवन है. Everything is specifically defined and that is what we called the goal must be specific. The second thing is measurable. अब measurable क्या होता है कि a smart goal must have a criteria to measure the progress. Obvious सी बात है कि आप गोल्स में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, गोल अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो जब तक मेजरेबल ही नहीं होगा तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि आपका प्रोग्रेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है. सो देयर इज नो क्राइटेरिया, यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन योर प्रोग्रेस एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रैक योर सेल्फ ऑल्सो. तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी गोल को मेजर करने का, तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस राइट डायरेक्शन में है या नहीं है. प्लस सेकेंड चीज कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे, वो भी आपको नहीं पता चलेगा. तो ये दोनों चीजें जानने के लिए गोल का मेजरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब गोल को मेजरेबल हम कैसे बना सकते हैं, तो वी कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस. हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं जिस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा. द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी हाउ मच. कि हम गोल को बिल्कुल मेजरेबल कर दें कि हमें कितना करना है. वी टॉकिंग अबाउट 15%. नाउ दिस इज हाउ मच हाउ मेनी. तो ये 15% अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी वहां से मैंने लिया है. तो दैट मींस 15% इज ऑल अबाउट क्राइटेरिया. आपने कहीं ना कहीं उसको मेजरेबल बना दिया है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू आई नो इफ आई हैव रीच्ड द गोल. तो जब ये 15% हो जाएगा या जब मेरे 3 months ओवर हो जाएंगे, तो कंपनी फाइनली ये डिसाइड कर सकती है, चेक कर सकती है कि मैंने 15% अचीव किया या नहीं किया. तो इसीलिए गोल का मेजरेबल होना भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स कम टू द थर्ड क्राइटेरिया एंड दैट इज कॉल्ड अचीवेबल. अब अचीवेबल क्या होता है? A smart goal must be achievable and attainable. गोल चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम गोल अचीवेबल भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा गोल बना दें जो इतना ज्यादा चैलेंजिंग है कि लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगी. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम वो गोल्स बनाएं जो चैलेंजिंग है
गेट अटेनेबल है या अचीवेबल है। क्योंकि अगर कोई भी गोल आपको अचीवेबल लगेगा ना तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए वेज सोचेंगे। यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ वेज एंड आइडियाज एंड सम फॉर अचीविंग एनी गोल। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज अचीवेबल लग रही है तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू अचीव दैट। आप उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को आप देख सकते हैं कि गोल अचीवेबल है या नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? डू आई हैव द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू अचीव अ गोल? सबसे पहले किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, आपकी एबिलिटी भी है कि नहीं उस गोल को पूरा करने के लिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वेदर यू हैव द एबिलिटी दैट इज कंप्लीटली इंटरनल एंड वेदर यू हैव द रिसोर्सेज दैट इज कंप्लीटली एक्सटर्नल। तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो आपके पास हैं या नहीं है फॉर अचीविंग दैट गोल। एंड थर्ड, द सेकंड क्वेश्चन इज हैव अदर्स डन इट सक्सेसफुली बिफोर? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे लोगों ने इसको सक्सेसफुली कभी अचीव किया है, अगर किया था तो उन्होंने किस तरह के रिसोर्सेज को यूज किया था, व्हाट एबिलिटी दे हैड। तो ये सारी चीजों से आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई गोल अचीवेबल है या नहीं है। वैसे भी अगर हम अपने आसपास से किसी को अचीव करते हुए देख लेते हैं, अगर हमें लगता है कि ये पर्सन कर सकता है तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आती है कि हम भी ये कर सकते हैं। इसी वजह से शायद रियलिटी शोज बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, बिकॉज रियलिटी शोज में यही होता है कि जब आप देखते हो कि आप एक कॉमन मैन पॉपुलर हो रहा है, कॉमन मैन को इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, तो सिमिलरली आपको भी लगता है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो वो गोल अचीवेबल लगने लग जाता है। Let's talk about the fourth one and that is called realistic. अब realistic क्या होता है? A smart goal must be realistic in that the goal can be realistically achieved given the available resource and time. जितना रिसोर्स आपके पास है और जितना टाइम आपके पास है उस टाइम में ही वो गोल अचीव किया जा सकता है। ये फीलिंग आनी चाहिए। अगर ये फीलिंग आ रही है दैट मीन्स वो गोल एक रियलिस्टिक गोल लग रहा है आपको, वो कोई इमेजिनरी गोल नहीं है जिसको हम कभी पूरा ना कर। अगेन कुछ क्वेश्चन से आप इसको निकाल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द गोल रियलिस्टिक एंड विद इन द रीच? अगर गोल आपको रीचेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज एंड योर टाइम एंड योर कॉस्ट एंड योर एबिलिटीज, तो आपको लगेगा कि यस इट इज रियलिस्टिक। सेकेंड थिंग इज द गोल रीचेबल गिवन द टाइम एंड रिसोर्सेज? क्या हम जितना टाइम हमारे पास है, कई बार हमें लगता है कि हमारी एबिलिटी तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उस गोल को पूरा करने के लिए, तो उस टाइम की वजह से आप तैयारी नहीं कर पाते या आप गोल को पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से जैसे 15% मार्केट शेयर वाला एग्जांपल ही था, हो सकता है कई एम्प्लॉइज को ऐसा लगेगा कि 3 महीने का जो टाइम है वो बहुत कम है, अगर हमें 5 मंथ्स मिलते हैं 6 मंथ्स मिलते हैं तो हम इसको शायद पूरा कर लेते। कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हो सकता है हम 1 मंथ में इसको पूरा कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द पीपल इट मे वैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू एबल टू कमिट टू अचीव द गोल? एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल अचीवमेंट में, वो है कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है उस गोल के प्रति तो वो गोल कभी अचीव नहीं होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग योर डूइंग थिंग्स, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता। गोल तब पूरा होगा जब आप उस गोल को एंजॉय कर रहे हैं, उस गोल को रियलिटी से जोड़ रहे हैं, उस गोल के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तब वो गोल अचीव होने के चांसेस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टाइमली। अब टाइमली क्या होता है? अ स्मार्ट गोल मस्ट बी अ टाइम बाउंड एंड इट हैज स्टार्टिंग एंड फिनिश डेट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा गोल जो कि ऑन गोइंग गोल है, मतलब हमेशा चलता रहेगा, उसके लिए लोग कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। गोल्स वो होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है, चाहे 3 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, साल भर हो, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ टाइम बाउंड कि इतने टाइम में ये गोल हमें पूरा कर लेना है, तभी उस गोल में काम करने का मजा आता है। अदरवाइज वो बिल्कुल ही वेग गोल बन जाता है। If the goal is not time constrained, there will be no sense of urgency and motivation to achieve the goal. Obviously, अगर किसी गोल के साथ कोई टाइम ही नहीं है, आपको पता है कि हम कभी भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो गोल कभी पूरा नहीं होता। मुझे लगता है ये ऑनलाइन कोर्सेज के साथ बहुत होता है। जब कोई कोर्सेज को आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं और वहां पर आपको लगता है कि इसमें कोई टाइमिंग बाउंड नहीं है, हम कभी भी पूरा कर सकते हैं, तो वो कभी भी पूरा नहीं होता। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको टाइम बाउंड बना लें कि नेक्स्ट 1 मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन कुछ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज डू माई गोल हैव अ डेडलाइन? सबसे पहले आप ये चेक करें कि किसी भी गोल पे हम जिस पे काम कर रहे हैं क्या उसमें कोई डेडलाइन है, अगर वो है तो वो कब की है। सेकंड इज बाय व्हेन डू वी वांट टू अचीव द गोल? दूसरी चीज, अगर वो डेडलाइन नहीं है तो आप खुद से वो डेडलाइन बनाएं और फिक्स करें कि हमें इतने टाइम में इस गोल को अचीव करना है, तभी वो गोल अकम्प्लिश हो पाएगा, अदरवाइज वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। सो इन द एंड, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर with other students so that they can also get benefited out of it. We'll be meeting in the next lecture very soon.